रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिनल मुमज्जद बशीरिनल मुसद्दद नज़ीरिनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना अबिल क़ासिम मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाह नूरिम मिन नूरिल्लाह या अय्युहल मुश्ताक़ून बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही। ईमान वाले मुवद्दत वाले मिलकर कह दें सल्लू अलैहि व आलिही व सहबिही अजमाईन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तग़ू इलैहिल वसीला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बंदाए परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्तदारे चहार यारम ताबे औलादे अली मज़हब हनफिया दारम मिल्लते हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया सैयद महबूब आलम वली सैयद मोहम्मद हुसैन वली सैयद मज़हर हुसैन वली। ऐ मबदाए फैज़ुल इस्लाम, ऐ खालिक अनफसबाद, ऐ मालिक मौत व हयात, ऐ हाकिम शजिहात, ऐ वाजिबुल वकार, ऐ अदम के निहा खानों से निकाल कर बाज़ारी वजूद में लाकर तजदीद व रंग करने वाले, ऐ नेस्ती के सहरा से बरामद करके हस्ती के दामने गुल फरोश पर हुस्न व जमाल की नुमाइश करने वाले, ऐ कौसर वजूद से पैमाना मशीयत तकसीम फैज़ करने वाले, ऐ तकदीर व तदबीर के लौह कलम से क़ज़ा व क़द्र की दुनिया आबाद करने वाले, ऐ वजूद की बुलंदियों पर जलवा फरमा होकर इम्कान की पस्तियों पर रहम व करम की बारिश करने वाले, जिस जर्रे को चीरो यही सदा है, जिस फूल को तोड़ो यही निदा है, जिस कतरे से पूछो यही कह रहा है, सबका दाता है तू सबको देता है तू, तेरे बंदों का तेरे सिवा कौन है। कौन कहता है कि अल्लाह नजर नहीं आता, कौन कहता है कि अल्लाह नजर नहीं आता, वही नजर आता है जब कुछ नजर नहीं आता। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन व आसमां की हर चीज़ जिसकी तस्बीह व तकदीस बयान करे उसे अल्लाह कहते हैं, और वो अल्लाह होकर जिस पर दुरूद व सलाम भेजे उन्हें मोहम्मद मुस्तफ़ा कहते हैं। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके अस्हाब व इतरत पे लाखों सलाम। हज़रात गिरामी क़द्र, आज की ये खूबसूरत बज़्म जैसा कि आप तमामी हज़रात के इल्म में है कि उर्स मुक़द्दस के हवाला से इनअक़ाद पजीर है, और उर्स है हजूर सैयद महबूब आलम सरकार का, और जिक्र है महबूब कुल आलम सरकार का। तो आज बातो फैलो बावसीलाए सरकार महबूब आलम हम बारगाहे महबूब कुल आलम से वासुल होने का शर्फ हासिल करेंगे। और इसी निस्बत से मैंने सरनामा कलाम में से एक आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, जिसमें खल्लाक़ आलम ने हुक्म और तालीम फरमाई, ऐ ईमान वालो, जब मेरी बारगाह में रुजू का इरादा करो तो वब्तग़ू इलैहिल वसीला, किसी खास वसीले से करो, और वो खास वसीला पूरी आदमियत के अब्बा जनाबे आदम ने इख्तियार करके बता दिया कि वो वसीला ज़ाते मोहम्मद मुस्तफ़ा है। तो जब हम हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को वसीला बनाते हैं तो कुछ लोग सर उठाते हैं और कहते हैं कि कुरान से वसीला मुस्तफ़ा साबित करो। तो मैं कहता हूँ ये ना कहो कि कुरान से वसीला मुस्तफ़ा साबित करो, मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा के बगैर, बहुत कीमती और लतीफ़ जुमला है, हजूर सैयद साहब की मौजूदगी में अर्ज करने जा रहा हूँ। अकीदे का पहला जुमला आपको हदिया करने जा रहा हूँ। कहते हैं कि कुरान से वसीला मुस्तफ़ा साबित करो, मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा के वसीले के बगैर कुरान तो साबित करो। तुम कहते हो कुरान से वसीला मुस्तफ़ा साबित करो, मैं कहता हूँ मुस्तफ़ा करीम के वसीले के बगैर कुरान तो साबित करो।
अम्मी और अब्बू जी के वसीला से पैदा होने वाला, अम्मी और अब्बू जी के वसीले से पैदा होने वाला भी वसीले का इनकार करे और पूछे कि ये कहां लिखा है, तो भाई ये बड़ी अजीब बात है कि ये सारी कायनात और कायनात की हर चीज जिस जात के वसीला से नसीब हुई है, ये आया लौलाक हमें बताती है कि हुजूर के वसीला से नसीब हुई है। और अजीज़ाने गिरामी कदर, ये हदीस कुदसी जिसमें खल्लाक आलम ने फरमाया लौलाक लमा खलक़तुल अर्द, लौलाक लमा खलक़तु दुनिया, लौलाक लमा ज़हरतु रुबूबिय्या, ये हदीस कुदसी बताती है कि कायनात में जिसको जो भी मिला है हुजूर के वसीला से मिला है। हदीस कुदसी है, खल्लाक आलम ने फरमाया हबीब कायनात में जो कुछ भी है सब तेरा और तू सिर्फ मेरा। महबूब कायनात में जो कुछ भी है सब तेरा और तू सिर्फ मेरा। इस मकाम पर इस हदीस कुदसी के बाद मेरे इमाम का वो कौल कितना सादिक आता है कि जब खल्लाक आलम ने फरमाया कि सब कुछ तेरा और तू सिर्फ मेरा, तो हम महबूब कुल आलम को क्या माने? तो इमाम ने कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये तो उनकी करम नवाजी है कि वो हमसे मोहब्बत फरमाते हैं। अजीज़ाने मोहतरम, गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाए बगैर मैं अपनी बात को तमाम करने जा रहा हूं। 1,24,000 को मुबेश अंबिया तशरीफ लाए, लेकिन किसी नबी ने अपनी उम्मत को ऐसे नहीं चाहा जैसे जनाब मोहम्मद ने अपनी उम्मत को चाहा। और 1,24,000 नबियों की उम्मतें भी थी, लेकिन किसी उम्मत ने अपने नबी को ऐसे नहीं चाहा जैसे उम्मत मोहम्मद ने अपने नबी को चाहा। उम्मत मोहम्मद ने जिस तरह अपने नबी को चाहा, किसी उम्मत ने अपने नबी को ऐसे नहीं चाहा। वो बंदा कि जिसने दुनिया के 100 बेहतरीन इंसानों पर किताब लिखी, हजरत पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हमारे एक बड़े ही दरीना और बड़े मुहिब दोस्त जनाब अब्दारौफ राना साहब, DIG जेल खाना जात डिस्ट्रिक्ट जेल में हुजूर मिलाद शरीफ की महफिल थी, तो वहाँ पर वो खिताब के लिए तशरीफ लाए और उन्होंने बताया कि उन दिनों मैं इंग्लैंड में था कि सेमिनार था, और उस सेमिनार में वो शख्स भी आया कि जिसने दुनिया के 100 बेहतरीन इंसानों पर किताब लिखी और सबसे पहले मेरे और आपके नबी का जिक्र किया। कहते हैं कि सेमिनार ख़त्म हुआ और हमने उस राइटर से पूछा कि आप क्रिश्चियन हैं, ईसाई हैं, और आपने सबसे पहले हम मुसलमानों के नबी का जिक्र क्यों किया? ईसाई होने की हवाला से आपको हजरत ईसा का जिक्र करना चाहिए था। तो उस राइटर ने कहा कि मैंने मेरिट पर जिक्र किया, जो कैलिबर था रसूल अरबी मोहम्मद मुस्तफ़ा का, उसको मलहूज रखते हुए मैंने किया। तो कहते हमने उनसे पूछा कि आपके ख्याल में क्या था कि आपने सबसे पहले हमारे नबी का जिक्र किया? तो उसने बर्जस्ता जुमला कहा, उसने कहा आज भी पूरी ईसाइयत को इकट्ठा करके कहा जाए कि ईसा पर कुर्बान हो गए, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, ये फकत उम्मत मोहम्मद है। एक बार कहा जाए कौन है जो मोहम्मद पे कुर्बान हो, सभी तैयार नजर आए। कहते यही वो वजह है कि जिस पर मैंने सबसे पहले जनाब की रोशन गुफ्तगू से थोड़ा सा हिस्सा लेते हुए, जी जी हुजूर शुक्रिया। जब कोई आदमी टॉर्च से कोई चीज़ तलाश कर रहा हो, अल्लाह अकबर, तो उसको ना मिल रही हो, जी, तो वो हर कोने कुदरे से अपनी रोशनी को लेके जाता है कि वहाँ से मिल जाएगी, फलां जगह से मिल जाएगी, फलां। उसको हक हासिल है जी, ऐसे ही कि वो मतलाशी है, जी, ये आस्ताना है, यहाँ इस वक्त रोशनी इल्म के ज़रिए फैलाई जा रही। बड़ी बात है हुजूर। यहाँ ये टार्च जो है ये बलागत के ज़रिए वाजे की जा रही है, सुभान अल्लाह। और कुछ तलाश किया जा रहा है। किसको तलाश किया जा रहा है? जिसमें कहीं कोई दाग हो, उसको धो दिया जाए, दूर कर दिया जाए। बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। पेशवा की ये जिम्मेदारी है कि वो मुरीद के दाग को तलाश करे, फिर धोने की कोशिश करे। बेशक, ये उसकी जिम्मेदारी है। जी बेशक। तो मैं अपनी उस रोशनी का रुख अगर किसी बंदे की तरफ करूं, तो वो ये समझे कि
कि मुझे तलाश किया जा रहा है और मुझे बेहतर किया जा रहा है जी। तो मैं कर लूँ। जी बिस्मिल्लाह। जो दोस्त इस वक्त खड़े हुए हैं वो नहीं चाहते कि हम इस महफिल के आदाब को मलूज़ खातर रख कर उस बात को तलाश करें जिसका यहाँ प्रचार हो रहा है। अल्लाह। जो दोस्त खड़े हुए हैं मेरी उनसे बात है और वो मेरी बात को सुन नहीं रहे, उनका ध्यान इधर उधर है, तो अपने ध्यान को मेरी तरफ करके बस बात सुन लें कि ये महफिल सिर्फ आपके लिए है और आप महफिल में नहीं है। तो महफिल में जो नहीं है महफिल उसके लिए नहीं है। अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। जो महफिल में नहीं है जी जी। महफिल उसके लिए नहीं सही है। है। और फिर वो कहीं है कहीं है कहीं है, हाय। हमारे में नहीं है। बड़ी वो बात। पता नहीं कहाँ है कहीं है, वो हमारे में नहीं है। अल्लाह। हम कुछ बंदे ऐसे देख रहे हैं जिनकी तवज्जो इधर नहीं है। अल्लाह अकबर। जब तवज्जो इधर नहीं है तो हासिल क्या करेगा, महासिल क्या निकलेगा। ऐसे ही। जब वो सुनेगा नहीं तो महसूस कैसे करेगा, जब महसूस नहीं करेगा तो उसके फ्यूज़ो बरक़ात कैसे हासिल करेगा। बेशक, तो बेशक। जब ये करना नहीं है तो फिर यहाँ क्या करना है। हाय 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 हाय, ऐसे ही है। जब ये नहीं करना है तो फिर क्या तो करना फिर यहाँ क्या करना है। मेरी अल्तमास उन बंदों से है जिनकी तवज्जो महफिल की तरफ नहीं है, और जिनकी तवज्जो महफिल की तरफ नहीं है वो यहाँ क्यों है। बिल्कुल कम अज कम हम में से तो वो ना हो ना, बड़ी बात। वो जाए जिधर जाना है। सही। हमारे साथ सिर्फ वो रहें जिनकी पूरी तवज्जो है, और जिनकी तवज्जो नहीं है वो महफिल छोड़ के बाहर निकल जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। बस वो चंद समातें काफ़ी हैं जो इसको महसूस करके फ्यूज़ो बरक़ात हासिल करने वाले। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हर बंदे को तवज्जो करनी चाहिए। जो बंदा तवज्जो नहीं कर रहा वो दूसरे बंदे की तवज्जो को अपनी तरफ मबजूल कर रहा है, ऐसे तो ही। हमारा ये नुकसान कर रहा है। वो हमारा नुकसान ना करे। महफिल में बैठे आगे आके बैठे, महफिल में जो पीछे बैठे हैं आगे आके बैठे, ताकि आप दूर ना रह जाए। आपने मेरी बात को सुना नहीं। अल्लाह दे बंदियों पिछू उठ के अगे आ जाओ। समझ आ गई? नहीं आई हाले भी। जो हद है इस हद से पीछे पीछे, इस हाथ से पीछे उधर आके बैठे, सामने आके बैठे। आपको ज्यादा समझ तो मेरा चेहरा और मेरी बात सुन के आनी है। उधर बैठे उधर, बाहर निकल जाए। आपको ज्यादा बात की समझ मुझे देखकर आनी है, तो मुझसे आप जब साइड पे बैठे हैं समझ आनी कैसे है। मेरे सामने आए, सामने आके बैठे। जो पीछे लोग आगे बैठे और खड़ा कोई शख्स मुझे नजर ना आए। जो खड़ा रहना चाहता है वो बाहर तशरीफ ले जाए, हमें सुकून से कुछ सुनने दे। हमारी तवज्जो उसकी तरफ हो जाती है और हम अपनी तवज्जो को कहीं नहीं करना चाहते, हम सिर्फ सुनना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, जनाब। अल्लाह अकबर, अल्लाह जनाब। अकबर। हुजूर शुक्रिया जी। हजरत मोहतरम, उनको कहें या बैठ जाए या बाहर निकल। हमारे मामले में बड़ी सख्ती है जी बेशक होनी चाहिए, ऐसे है नहीं, होना चाहिए। हमने देखा ही ऐसे। ऐसे ही। ये थोड़े के बगैर ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही। जी जी बेशक ऐसा ही है। जी ऐसे ही, जी ऐसे ही। तो ये बड़ी अच्छी बात है हुजूर। बहुत कम ऐसी जगहों पर देखा जाता है कि साहिब मसनद भी हो और साहिब हाल भी हो, और अमूमन तो ऐसा ही होता है कि साहिब मसनद भी हाल होता है, फिर महफिल का भी जो हाल होता है वो सामने हाल होता है, तो वो सबके साहिब हाल होता है। तो हस्ब हाल जो आपने फरमाया ये एक साहिब हाल की मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी भी है जो आपने बातरीके आसन अदा की, क्योंकि महबूब का जिक्र अदम दिलचस्पी से नहीं सुनना चाहिए, पूरी तवज्जो से सुनना चाहिए, और समाअतें मरकूज होनी चाहिए महबूब के जिक्र पर। और जो बंदा नमाज इश्क में भी दाएं बाएं देखता रहे और तमाशाई बनकर रहे, उसे नमाज की जो है ना हुर्मत का पता चलता है ना उसका फैज़ नसीब होता है। नमाज मेराज सबब है, और ऐसा मैं समझता हूँ कि ये पासे अदब सूगे अदब है कि बंदा साहिब मेराज के जिक्र की बज़म में आए और बेमेराज चला जाए, ये कितने दुख की बात है। तो आज ये हजरत वाले शान की ये प्यारे खूबसूरत जुमले सुनने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह दिल को ये तसल्ली हुई है कि जाने जाना का जिक्र सुनने के लिए खुद भी और अपने मुहिब्बीन और मुताल्लिकीन को भी इस अंदाज की हुस्न तालीम देने वाली कोई शख्सियत मौजूद है।
अल्लाह हजरत का इकबाल बुलंद फरमाए, सेहत व आफियत के साथ आपका साया तादीर हमारे सरों पर कायम दायम रखे। और आप हजरात से भी गुजारिश करूँगा कि आप अमूमी महाफिल में जाएं तो आपकी जैसे मर्जी वैसे ही करें, लेकिन जब मुर्शिद खाना पर आएँ तो फिर अपने मुर्शिद पर मरकूज अपनी निगाहें रखें और देखें कि मुर्शिद की तबीयत क्या है। जो मुर्शिद के चेहरा में नजर आए और जो हुक्म नजर आए उसको ही बजा लाने में मुरीद के लिए सामाने आफियत है। आने का मकसद पूरा हो जाए, सबबे मकसद हासिल हो जाए, हसूले बज़म जो है वो नसीब हो जाए, उर्स में आने का यही सबसे बड़ा मुद्दा भी है और यही सबसे बड़ी कामयाबी है हाजिरी के हवाला से। तो हजरत को मैं बारे दीगर सलामी अकीदत पेश करते हुए आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा कि अब अपनी तवज्जुहात को दाएं बाएं नहीं बल्कि स्टेज की जानिब और ख़ास तौर पर हुजूर किबला सैयदी की जानिब मरकूज रखें, ताकि हम आपके रुख ताबा की ज़ियारत से मुशर्रफ होते रहें। तो हजरात, सिलसिला गुफ्तगू जो मैं अर्ज कर रहा था उसको मैं ला रहा हूँ हुस्न इख्तिताम पर और बात को ख़त्म करने जा रहा हूँ हुजूर किबला सैयदी की इजाज़त से। मैं ये अर्ज कर रहा था कि उस राइटर ने, क्रिश्चियन ने कहा कि आज भी अगर मोहम्मद अरबी के गुलामों को कहा जाए कि कौन है जो ज़ात मोहम्मद पर कुर्बान हो, कहते हैं कि सब तैयार नजर आएंगे। ये वालिहाना मोहब्बत है उम्मत की नबी के साथ और नबी की तरबियत है उम्मत के हवाला से, जो इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी नबी से इतने मुताल्लिक है। तो दूसरा जुमला और मेरी हाजिरी और नौकरी मुकम्मल करने जा रहे हैं। हजरात, उम्मत तो नबी को इतना चाहती है, नबी उम्मत को कितना चाहते हैं? नबी उम्मत को कितना चाहते हैं? जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, जो मोमिन की शारक से भी करीब है और जिन्हें बनाकर भी रहमतुल्लिल आलमीन गया हो। तो जिंदगी की हर जीना, हर कदम पर उम्मती सदा बाद में करता है, हजूर की रहमत बढ़कर अपनी आगोशी रहमत पे पहले ले लेती है। और सारी गुफ्तगू समेट कर मैं यहां पर लाकर तमाम करने जा रहा हूं। सहाबी रसूल हैं हजरत जाबिर और पूछते हैं कि हजूर, अगर क़यामत के दिन हम आपसे मिलना चाहें तो आप कहां मिलेंगे? नबी उम्मत को कितना चाहता है, बस इस पर तमाम कर रहा हूं। और इन सारी गुफ्तगू का हासिल वब्तगू इलैहिल वसीला पर आकर तमाम हो जाएगी कि जिसको जब भी हाजत हुई है और हजूर के वसीला से अल्लाह के दरबार में हाजिर हुआ है, कभी मायूस और खाली नहीं लौटाया। और इस आस्ताना आलिया का भी यही फैज है, यही तालीम है और यही पैगाम है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात अल्लाह की बारगाह से वासिल होने का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा वसीला है। तो हजरत जाबिर पूछते हैं कि हुजूर, क़यामत के दिन अगर हम आपसे मिलना चाहें तो कहां मिलेंगे? फरमाया, मीजान पर खड़ा हूंगा। हुजूर, करेंगे क्या? फरमाया, मेरी उम्मत के अमाल तोले जाएंगे। फिर हुजूर कहा, उम्मती के अमाल में कमी होगी तो उस कमी को पूरा करूंगा। हुजूर, अगर वहां ना मिले तो फिर? फरमाया, पुल सरात पर होऊंगा। हुजूर, करेंगे क्या? कहा, मेरी उम्मत गुजर रही होगी और मैं दुआ कर रहा हूँ, रब्बि सल्लिम उम्मती, मौला मेरी उम्मत को सलामती से गुजार दे। कहा, अगर वहां भी ना मिले तो फिर? कहा, हौज़े कौसर पर हूंगा, मेरी उम्मत प्यासी होगी, जामे कौसर भर भर के पिला रहा हूंगा, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते